हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल साइट विजिट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्लैब रेनफोर्समेंट की चेकलिस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, स्लैब किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसमें कोई भी एरर, किसी भी तरह की त्रुटि को छोड़ा नहीं जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए स्लैब बार बेंडिंग कंप्लीट होने के बाद एक बार हमें स्लैब की चेकलिस्ट से मिला लेना चाहिए सारी चीज़ें कि क्या वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो स्लैब चेकलिस्ट में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है स्लैब की वर्किंग ड्राइंग, जो कि चेक होनी चाहिए और अप्रूव होनी चाहिए। तो वर्किंग ड्राइंग चेक और अप्रूव होना, सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि वो अप्रूव है कि नहीं है, जिससे काम किया गया है। और जो चेकलिस्ट में हमारा सेकंड नंबर होता है कि वो लेटेस्ट रिवीजन यूज किया गया है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि ड्राइंग तो आर्किटेक्ट बना के दे देता है, लेकिन वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जब काम करते हैं, वर्क करते हैं उस ड्राइंग के साथ, तब हमें पता चलती हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। फिर हम उस चीज़ को आर्किटेक्ट से बात करके उसको रिवाइज करवाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि स्लैब की जो चेकलिस्ट है उसमें जब हम उसको चेक कर रहे हैं तो उसमें लेटेस्ट रिवीजन जो है ड्राइंग का वो यूज हुआ हो। थर्ड है कि बार शेड्यूल जो है अप्रूव है कि नहीं, वो आपने चेक कर लिया। फोर्थ है रेनफोर्समेंट स्टील मटेरियल अप्रूव्ड, जो आपका सरिया यूज हो रहा है वो लोकल क्वालिटी या लोकल ब्रांड का नहीं होना चाहिए। वो एज पर ड्राइंग, जो आपकी ड्राइंग में लिया गया है, वो स्टील आपका अप्रूव होना चाहिए। उसकी अगली जो आपकी नेक्स्ट चेकलिस्ट आती है बार बेंडिंग एंड कटिंग। वो बार बेंडिंग और कटिंग किस तरह की है, वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, प्रॉपर कटिंग हुई है कि नहीं हुई है, वो होती है। जैसे कि स्लैब में जब स्लैब की जो रिंग होती है वो हमें चेक करना चाहिए कि उसमें उसकी कटिंग प्रॉपर है कि नहीं है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीम की जो रिंग है वो 135 डिग्री पे मुड़ी हुई है। तो 135 डिग्री पे मुड़ी हुई है, ये हमें चेक करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये इसकी जो लेंथ होती है वो 10D होती है। मतलब अगर 8 mm डाया का आपका सरिया है तो 80 mm 80 mm आपको ये मेजर कर लेना चाहिए कि 80 mm ये है कि नहीं है, इसके जो हुक की लेंथ है। और आपकी जो नेक्स्ट चेकलिस्ट होती है वो होती है कि सरिया आप पे किसी तरह का जंग तो नहीं लगा है या कुछ गंदा तो नहीं है, और अगर ऐसा कुछ था तो उस ट्रीटमेंट हो चुका है कि नहीं हुआ है। और नेक्स्ट जो आपकी चेकलिस्ट होती है वो आपकी है कि बार साइज करेक्ट है कि नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा मेन बार होता है, वो जो हमारा स्पान होता है, स्पान जो सबसे शॉर्टेस्ट स्पैन में मेन बार लगाया जाता है, और जो लॉन्गर स्पान होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया जाता है। तो वो हमारा ठीक है कि नहीं है, उस तरह से लगा है कि नहीं है, वो आपको चेक करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा शॉर्टर स्पान है, ये लॉन्गर स्पान की लंबाई है 3 मीटर और शॉर्टर स्पान की लंबाई है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे जो आपको मेन बार लगा हुआ है वो नीचे की तरफ लगता है हमेशा। ये वाला है मेन बार, ये नीचे की तरफ लगा है और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी है कि वो ठीक है कि नहीं। यहाँ पे बिल्कुल सही काम हुआ है। और बार की जो लैप लेंथ है वो करेक्ट है कि नहीं, उसका पोजीशन करेक्ट है कि नहीं। तो स्लैब में मोस्टली चीज़ें क्या होती हैं कि सारी चीज़ों को हमें ये चेक करना चाहिए कि जो आपको जहाँ पे लैब की पोजीशन आनी चाहिए वहाँ पे है कि नहीं है। और जिस तरह से बीम में कभी भी बॉटम में, मिडिल में, बिल्कुल सेंटर में लैप लेंथ नहीं दी जाती। मतलब लैपिंग जोन मिडिल में नहीं दिया जाता। लैपिंग जोन हमेशा कॉलम बीम के जंक्शन पे होता है। तो हमें उस चीज़ को चेक कर लेना चाहिए कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। टॉप में तो आप सेंटर में दे सकते हो, बट बॉटम में कभी भी बीम में सेंटर में लैपिंग नहीं दी जाती। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। बार सही से बंधी है कि नहीं, जो हमारी स्टील है वो प्रॉपर टाइट है कि नहीं है, और कहीं भी लूज नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर बंधी हुई है। कवर जो आपकी मेन चीज़ होती है, कवर ब्लॉक जो आपका लगा हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये हमें कंफर्म करना होता है कि जो हमारा कवर ब्लॉक है वो साइड मेड तो नहीं है, कि ऐसे ही नॉर्मल मसाले से कवर ब्लॉक को बना दिया गया और लगा दिया गया। उससे क्या होता है, जब हम स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के टाइम पे वो फूट जाता है, टूट जाता है, और उसके बाद जो हमारी रेनफोर्समेंट बार है वो बिल्कुल नीचे चिपक जाती है और बाद में वो इम्प्रेशन छोड़ता है डिसटर होने के बाद, जो कि प्रॉपर नहीं है। तो हमें वो चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कवर ब्लॉक हैं ये साइड पे बने हुए नहीं हैं, फैक्ट्री मेड कवर ब्लॉक हैं, और ये प्रॉपर ठीक हैं, बिल्कुल अच्छे वाले कवर ब्लॉक हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्टील 8 mm का जहाँ पे यूज़ करना था वहाँ पे कवर ब्लॉक 20 mm का लगाया गया है और वो लूज़ है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं।
और जो बीम का साइड में कवर ब्लॉक है, बॉटम में है, वो सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। अभी यहाँ पे साइड में कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं किया गया है, बीम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना स्टार्ट है। आगे कवर ब्लॉक लगा रहे हैं। यहाँ पे बॉटम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि हमें चेक करना है। आप देख सकते हैं कि बीम के बॉटम में कवर ब्लॉक प्रॉपर लगा हुआ है और बिल्कुल अपनी प्लेस पे लगा हुआ है। जो हमें कवर ब्लॉक लगाना है वो बिल्कुल रिंग के नीचे लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो आपकी दूसरी बार्स हैं उसमें कहीं लगा दिया और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है उसके। और कवर ब्लॉक अप्रूव्ड है, इंक्लूडिंग फिक्सिंग। कवर ब्लॉक अप्रूव्ड है कि नहीं है, प्रॉपर फिक्स है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। और जो हमारी नेक्स्ट चेकलिस्ट आती है वो है चेयर्स की। चेयर्स जो प्रोवाइड की जाती हैं वो बिल्कुल जो आपका नीचे बॉटम सरिया लगा हुआ है और उसके ऊपर नीचे का जो आपका डबल जाल है, नीचे वाला जाल और ऊपर वाले जाल के नीचे जो आपका मेन बार है, मेन बार पे चेयर्स रखी होनी चाहिए। और ऊपर जो आपका दूसरा वाला जाल है एक्स्ट्रा बार वाला, उस पर अच्छे से टाइड होनी चाहिए, अच्छे से बंधी होनी चाहिए। और जो चेयर्स की डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेयर बार लगी हुई हैं। और चेयर बार इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं कि आपका जो नीचे बॉटम जाल है और ऊपर वाला टॉप जाल है, इसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग बनी रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं। ये चीज़ें चेकलिस्ट में चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और यहाँ पे कवर ब्लॉक प्रॉपरली प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये इन सारी चीज़ों को, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम स्लैब की चेकलिस्ट चेक करते हैं, जिसकी कोई कमी तो नहीं रह गई। अब यहाँ पे स्लैब की बार बेंडिंग अभी चल रही है। और जो आपका एक लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पे आपकी स्लैब एंड हो रही है और सबसे किनारे जहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की गई है, टॉप जाल और बॉटम जाल, उसके बीच में कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन ड्रॉ की गई है। ये कलर से इन्होंने ऐसे मार्क किया हुआ है। तो मिनिमम 25 mm का कवर होना चाहिए, उससे कम का कवर नहीं होना चाहिए। और जो आपका नीचे बॉटम कवर है, आपने बॉटम में तो कवर ब्लॉक लगा दिया, लेकिन चेयर्स को इस तरह से ध्यान दे के लगाना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग नाप के। जैसे वो आपकी 150 mm की डेप्थ की स्लैब है या 175 mm की है, तो उन सारी चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए कि आपका टॉप में भी मिनिमम 15 mm 15 mm का कवर मिलना चाहिए। तो टॉप और बॉटम दोनों की कवर का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चेकलिस्ट रेनफोर्समेंट की, जो कि स्लैब कास्ट होने के पहले हमें सारी चीज़ें इंश्योर करना चाहिए कि वो प्रॉपर हैं कि नहीं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।